गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 4 टू बी कंटिन्यू। अभी तक हमने स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर देखे, जो अपना क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। अब स्वाध्याय का क्वेश्चन 2 हम देखेंगे। क्वेश्चन 2, दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, डटे रहो तुम अपने पथ पर, कठिनाई तूफानों में। टिको न अपने पथ से तुम, तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में। जीने में मर जाने में, जितनी भी बाधाएं आई, उन सब से ही लड़ा हिमालय। इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। इस काव्य की पंक्ति को पढ़ के हमें नीचे क्वेश्चन दिए हैं, उसका आंसर राइट करना है। तो क्वेश्चन 1 हम देखेंगे। क्वेश्चन 1 क्या है? हिमालय हमें क्या संदेश देता है? तो इसका आंसर, हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हम अपने निश्चित मार्ग पर डटे रहें। यदि हम अपने प्राण और पथ पर टिके रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, यहाँ तक कि हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे। इस क्वेश्चन में हिमालय हमें ये संदेश देता है कि हम अपने निश्चित मार्ग पर, यानी एक फिक्स जगह पर डटे रहकर खड़े रहेंगे। यदि हम अपने प्राण और पथ पर टिके रहेंगे, पथ यानी अपने उसी रास्ते पर टिके रहें, तो हमारी सभी इच्छाएं, जो हमारी सारी ख्वाहिशें हैं, वो क्या हो जाएंगी? पूरी हो जाएंगी। यहाँ तक कि हम असंभव जो काम होगा वो भी क्या हो जाएगा? संभव, और वो हम कर सकेंगे। क्वेश्चन 2, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? मुसीबत आने पर हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, उससे घबराकर अपना प्राण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्वेश्चन 2 में हमें क्या बोला है? मुसीबत जब हम पर आए तो हमें क्या करना चाहिए? तो जब हम पर मुसीबत आए तो भयभीत यानी क्या? डरना नहीं चाहिए। मुसीबत आने पर हमें डरना नहीं चाहिए, उससे घबराकर अपना प्राण और पथ, अपनी जान और जो रास्ता है वो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। मुसीबत आने पर हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, उससे घबराकर अपना प्राण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ अपना क्वेश्चन 2 का आंसर कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन 3 देखेंगे। कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? तो हिमालय ने सभी बाधाओं का डटकर मुकाबला किया। वह हर कठिनाई से लड़ा, वह कभी अपने पथ से डिगा नहीं। इसीलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। हिमालय क्या है? हिमालय एक पहाड़ है। जो हिमालय ने सभी बाधाओं को डटकर मुकाबला किया। जो हिमालय है उसके ऊपर कितनी भी मुसीबतें आएँ, उसने क्या किया? डटकर उसका मुकाबला किया। वह हर कठिनाई से, हर मुसीबतों से वो लड़ा। वो कभी अपने पथ से टिका नहीं, वो अपने रास्ते से कभी हटा नहीं। इसलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। क्वेश्चन 4, इस काव्य का भाव अर्थ लिखिए।
जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयाँ आती हैं। हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्राण और पथ पर अटल रहते हैं, वे असंभव को भी संभव कर सकते हैं। जो इंसान जीवन में अनेक बाधाएं और उसके ऊपर मुसीबतें आती हैं, हमें उसका क्या करना चाहिए? निडरता से बिना डरे उसका सामना करना चाहिए। जो मुसीबत से बिना घबराए और अपने प्रण और पथ पर अटल रहे, अपनी बात पर, अपने रास्ते पर अटल रहे, वो असंभव जो काम होता है वो भी उसका संभव करके दिखाते हैं। क्वेश्चन 5, इस काव्य का योग्य शीर्षक दीजिए। इस काव्य का योग्य शीर्षक क्या है? हिमालय का संदेश। रिपीट नाउ। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, डटे रहो तुम अपने पथ पर, कठिनाई तूफानों में। टिको न अपने पथ से तुम, तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में, जीने में मर जाने में। जितनी भी बाधाएं आईं, उन सबसे ही लड़ा हिमालय। इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। क्वेश्चन 1, हिमालय हमें क्या संदेश देता है? हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हम अपने निश्चित मार्ग पर डटे रहें। यदि हम अपने प्राण और पथ पर टिके रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। यहाँ तक कि हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे। क्वेश्चन 2, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे ऊपर मुसीबत आए तो मुसीबत आने पर हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। हमें उससे डरना नहीं चाहिए। उससे घबराकर अपना प्राण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए। उससे घबराकर हमें मुसीबत से पीछे नहीं हटना चाहिए। क्वेश्चन 3, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? हिमालय ने सभी बाधाओं को डटकर मुकाबला किया। वह हर कठिनाई से लड़ा। वह कभी अपने पथ से डिगा नहीं। इसीलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। क्वेश्चन 4, इस काव्य का भावार्थ लिखिए। जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयाँ आती हैं। हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्राण और पथ पर अटल रहते हैं, वो असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। जो इंसान जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयाँ आती हैं, उसका बिना डरे निडरता से उसका क्या करे? सामना करे और उसे करना चाहिए। जो मुसीबतों से घबराए और अपने प्राण और पथ पर अटल रहते हैं, वो असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। क्वेश्चन 5, इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए।
इस काव्य का योग्य शीर्षक क्या होगा? हिमालय का संदेश। यहाँ अपना क्वेश्चन 2 कंप्लीट। अब क्वेश्चन 3 देखेंगे। चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं और पिक्चर्स को देख के हमें कविता लिखनी है। तो इसमें क्या क्या दिखाया हुआ है? पहले फूल, तितली, बादल, वृक्ष और बारिश। इस शब्द का यूज़ करके हमें क्या करनी है? यहाँ पर एक कविता लिखनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? फूल, तितली, बादल, वृक्ष, बारिश। धीरे धीरे बादल बरसे, फुलवारी में फूल खिले, फिर तितली के पंख खुले हैं, वृक्षों ने नव जीवन पाया, बारिश ने है रंग जमाया, कोई न अब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। इस कविता को मैं रिपीट करती हूँ। रिपीट नाउ। धीरे धीरे बादल बरसे, फुलवारी में फूल खिले हैं, फिर तितली के पंख खुले हैं, वृक्षों ने नव जीवन पाया, बारिश ने है रंग जमाया, कोई ना अब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। यहाँ हमने चित्र के आधार पर कविता लिखी है। यहाँ अपना क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। अब हम क्या आगे देखेंगे? क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। यहाँ हमें काव्य दी हुई है जिसकी 2 पंक्ति बताई हुई है और हमें ये काव्य को कंप्लीट करना है। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। हमें यहाँ पर 2 पंक्ति बताई हुई है और हमें इस पंक्ति को क्या करना है? काव्य को पूरा करना है। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा, खड़ी कमर में मैं लटका लूँ, आँखों को चश्मा पहना दूँ, माँ छोटी सी लाठी दे दो, टक टक करता जाऊंगा। यहाँ पर हमारी ये पंक्ति कंप्लीट हुई। रिपीट नाउ। अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा, घड़ी कमर में मैं लटक लूँ, घड़ी कमर में मैं लटका लूँ, आँखों को चश्मा पहना दूँ, माँ छोटी सी लाठी दे दो, टक टक करता जाऊंगा। यहाँ हिंदी में चैप्टर 4 कविता कंप्लीट हुई।